बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने क्या करना है, शॉपिफाई स्टोर के रिलेटेड हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हमने देखना है कि हमने क्या करना है जी, प्रोडक्ट ऐड करनी है, काफ़ी सारी कलेक्शंस ऐड करनी है, हमने थीम को कस्टमाइज़ करना है। तो मैं आपको पहले कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करके दिखाता हूँ जी। मैं आपको प्रोडक्ट सेक्शन में लिए चलता हूँ। ऐड अ प्रोडक्ट आपने इस पर क्लिक करना है जी। आपने इधर प्रोडक्ट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, ये जो बनी हुई है जिनको गूगल शो कर रहा है, ये हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आपने प्रोडक्ट की इमेज लगानी है वो स्क्वायर शेप हो, ताकि वो दिखे सही। स्क्वायर शेप मीन्स जिसकी हमारे पास डायमेंशन जो है वो बराबर हो। जैसे 500 होती है, 400 होती है, तो आपने मिनिमम 400 की लगानी है, इससे कम नहीं लगानी। उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ये करना पड़ता है, देखना पड़ता है जी। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ जी। मैं कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इमेजेस उसकी कलेक्ट की हैं, तो मैं उन इमेजेस पे लिए चलता हूँ आपको जी। जी, तो ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऐड करने हैं। तो इस बात की टेंशन ना लें कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आएँगे। ये आप पहले अगर आप स्टोर बना रहे हैं तो आप डमी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, मतलब कहीं से भी उठा के उनको डाल सकते हैं। तो ये इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पहले प्रोडक्ट को उठा लेता हूँ। ये हमारे पास जिसका नाम है ये विल्सन। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ इस इमेज को। इस इमेज पे जो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है बेशक आप वही डाल दें, विल्सन इंडोर गेम बॉल। तो आपने ये एक हमारे पास इंडोर गेम बॉल, ये आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप क्या करें उस पे, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, टाइम वेस्ट करें। मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, दिस इज़ बॉल। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो मैं इसकी एक इधर इमेज उठा लेता हूँ। ये इमेज आपने कहाँ से उठानी है, ये इमेज आपके पास, ये इमेज आपको क्या करेगा, क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा जी। मैं इसको ये डाल देता हूँ पहले। तो ये इमेज जैसे ही ऐड होती है, इसमें मज़ीद मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट स्टेटस आ रहा है, इसको आपने एक्टिव कर देना है ताकि ये ऑनलाइन शो हो। उसके बाद आपने प्रोडक्ट टाइप बता देनी है। प्रोडक्ट टाइप ये हमारे पास अगर हम लिख दें तो कोई बात नहीं, ना लिखे तो भी कोई बात नहीं। ये हमारे पास बाल है। उसके बाद वेंडर की अगर हम बात करें तो ये किस शॉप से आई है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये विल्सन शॉप से आई है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हम क्लॉथ खरीदते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से लेके आते हैं, या लाहौर से या कहीं से, तो ये आपने उस पर बताना है। तो आप इसमें कलेक्शन भी बता सकते हैं। तो मैं इस कलेक्शन को नाम दे देता हूँ जी बाल। बाल हमारे पास अगर कोई कलेक्शन होगी तो शो होगी, अदरवाइज कुछ भी शो नहीं होगा। तो मैं इसको भी होम पेज में ऐड कर देता हूँ जी। जी, उसमें हमारे पास इसका कुछ अगर टैग लगाना चाहें, इसका टैग मैं दे देता हूँ, बाल दे देता हूँ। इस टैग का फ़ायदा ये होगा कि आप किसी कलेक्शन में कोई ये बॉल्स ऐड करना चाहते हैं, आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, आप उस कलेक्शन में लिखेंगे प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू बॉल। जब भी ये लिखेंगे तो ये आपकी बॉल जितनी भी होंगी उस एक बॉल कलेक्शन में चली जाएंगी। तो मैं इसकी प्राइस लिख देता हूँ जी। हमारे पास ये है $40, और हमारे पास कंपेयर प्राइस आप लिखें तो कोई बात नहीं है, ना लिखें तो बात नहीं है। ये हमारे पास चार्जेस की बात करते हैं, इसको आप अपनी आपने छोड़ दें। उसके बाद SKU ये कुछ क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं करते, इसको भी आपने बेशक छोड़ देना है। उसके बाद हमारे पास बार कोड, ये भी आपने छोड़ देना है। ट्रैक क्वांटिटी ये आपने करनी है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी के हमारे पास फॉर एग्जांपल इसके 100 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जी, आपने जितनी रखनी है वो आपकी मर्जी। बेशक अब अभी आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है। तो उसके बाद ये प्रोडक्ट कितने का है, कितने वेट का है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ये हमारे पास 200 ग्राम का है जी। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ जी ग्राम में। तो ये हमारे पास 200 ग्राम का है ये जो बॉल है। उसके बाद कंट्री आप सिलेक्ट करना चाहें, रीजन सिलेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद वेरिएंट्स अगर इसमें डालना चाहें तो भी अच्छी बात है कि इसका साइज़ कितना है, ये हमारे पास इसका कलर क्या है, ये देखें हमारे पास इसका साइज़ हमारे पास कुछ आ जाते हैं। तो मैं इस वेरिएंट को भी क्लोज कर देता हूँ। तो मैं इस छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके 2-4 प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ ताकि आपको थीम कस्टमाइजेशन में ये चीज़ दिखा दूँ
जी ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब मैं इस प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ जी। इसमें कुछ चीज़ें, मैं इसका नाम ऐड कर देता हूँ। एक और प्रोडक्ट ले लेता हूँ जिसको मैं रख देता हूँ जी, ये हमारे पास ये दूसरी बॉल है, हार्ड बॉल है। तो मैं इसको कह देता हूँ जी हार्ड बॉल। ये हार्ड बॉल, ये मैं इसकी इमेजेस में नहीं रखता, इन्वेंट्री क्वांटिटी ये सेम रख देता हूँ कि हमारे पास ये 100 पड़ी हुई है। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमें बार बार वो चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट को एक्टिव कर दें, इसको बाल ही रहने दें, इसमें वो इमेज ऐड कर दें। इमेज हमारे पास ये दूसरी ऐड कर दें, उसके बाद कलेक्शन इसको दे दें, कलेक्शन इसको होम पेज ही रहने दें। इसकी प्राइस हमारे पास आप क्या कर दें, इसकी प्राइस आप 50 कर दें, बेशक 45 जो भी रख दें। ठीक है जी। तो इसने आप इसको आपने दोबारा सेव कर लेना है। ये आपका एक और प्रोडक्ट सेव हो गया। इसी तरह आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते जाना है। मैं एक और ऐड कर देता हूँ जिसको नाम दे देता हूँ जी हमारे पास, ये तीसरा है हमारे पास, कीपर के जो दस्ताने होते हैं, कीपर ग्लोव्स, कीपर ग्लव्स। तो ये मैं इन्वेंट्री को सेम रख देता हूँ जी। इमेज को फिर एक चूज कर लूँगा। तो ये आपने प्रोडक्ट्स ऐड करते हुए कुछ चीज़ें ऐड कर देनी है। मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, ऐड अ फाइल। ये मैं तीसरी इमेज उठा लेता हूँ, उसके साथ एक और भी उठा लेता हूँ। इसकी 2 इमेजेस मैंने उठाई हुई हैं, ये रही। तो ये आप 3-4 जितनी भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो आप इसको प्रोडक्ट टाइप, इसको ग्लोव्स कर दें। ठीक है जी। उसके बाद ये कहाँ से आई है, विल्सन, ये भी विल्सन शॉप से आई है। मैं इसको कह देता हूँ, इसको कलेक्शन भी दे सकते हैं। अब मैं इसको होम पेज दे देता हूँ। उसके बाद इसको टैग दे दें। मैं इसको टैग दे देता हूँ ग्लोव्स। ठीक है जी, ये टैग दे देता हूँ। उसके बाद इसकी प्राइस में चेंज कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो सेव हो गया है। एक और प्रोडक्ट मैं ऐड कर देता हूँ। इसको डुप्लीकेट करने का फ़ायदा ये है कि बार बार हमें कोई चीज़ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। मैं इसको जी कर देता हूँ, ये हमारे पास है, ये रैकेट है, ये रैकेट इन्वेंट्री में सेम रख देता हूँ जी। उसके बाद इमेज जो है वो मैं खुद ऐड करना चाहूँगा। तो ये मैंने इधर आके सिर्फ इस इमेज पे क्लिक करना है, ये वाली इमेज मैंने ऐड कर देनी है जो जिसकी है। ये हमारे पास प्रोडक्ट टाइप क्या है, रैकेट है। उसके बाद ये किस शॉप से आई, विल्सन में रख देता हूँ। उसके बाद इसको कलेक्शन होम पेज दे देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास इसका टैग मैं दे देता हूँ इसको रैकेट। अक्सर जो नेम होते हैं ना वो असल में ये नहीं होते जो मैं लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट का नेम या डिस्क्रिप्शन इतनी नहीं होती, वो आपको सारी चीज़ें क्लाइंट बता देता है। कभी कभार नहीं बताता तो वो आपको प्रोडक्ट की कहानी पूरी समझाता है कि मेरे कहाँ से लेने हैं, किधर से। वो बाज़-औक़ात आपको अमेज़न से कह देता है कि इधर से उठाने हैं, बाज़-औक़ात आपको उबरलो से कह देता है, अली एक्सप्रेस से। तो मैं इसको कर देता हूँ जी 100। तो ये मेरे पास $100 का है। मैं इसको दोबारा सेव कर लेता हूँ जी। मैं एक और प्रोडक्ट बना लेता हूँ। इसकी हमने वो चीज़ चेंज की थी, रैकेट जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। उसके बाद मैं इसकी इन्वेंट्री सेम रख देता हूँ। उसके बाद एक और प्रोडक्ट बना लेता हूँ। ये हमारे पास बॉल आ गई है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, इंट्रो प्रोडक्ट। उसके बाद मैं सपोर्ट प्रोडक्ट एशन, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं इसमें एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ जी। इसका स्टेटस में एक्टिव कर देता हूँ। ये मैं जी ये वाला उठा लेता हूँ। इसका इसको बाकी चीज़ें मैं रहने देता हूँ। इसकी प्राइस मैं कर देता हूँ जी 70। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो रहता है ये मैं इसको एक और बना लेता हूँ जी, एशियन 2 बना लेता हूँ। उसके बाद डुप्लीकेट करना है आपने एशियन 2। अगर आपके प्रोडक्ट डिफरेंट हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्रोडक्ट डुप्लीकेशन ना करें। उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको
मतलब फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करने लगा हूँ H2। तो ये लास्ट वाला प्रोडक्ट जो है ये आपने ऐड कर देना है, उसकी प्राइस सेट कर देनी है $200। जी, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। जी, मैं अब आपको प्रोडक्ट पेज पे लिए चलता हूँ। ये देखिए मेरे प्रोडक्ट, जी ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं, जो सारे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जिनकी टाइप जो है वो सारों की डिफरेंट है। ये बॉल है, ये हमारे पास ग्लव्स की है, ये रैकेट है, ठीक है। ये स्टॉक दिखा रहा है कि इसमें हमारे पास इतने मौजूद हैं, और ये हमारे पास 2659 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें मैंने वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं। ये 27 वेरिएंट्स बता रहे हैं। ये वेरिएंट्स की कहानी मैं आपको बाद में बता दूंगा। जी, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ जी, इन सबको इधर से भी आप किसी कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट करके ऐड टू कलेक्शन कर देता हूँ। ऐड टू कलेक्शन, इधर हमारे पास कुछ कलेक्शन शो होंगी, मैं होम पेज पे इसको ऐड कर देता हूँ। जी, ये हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स थे सारे वो हमारे पास ऐड हो चुके हैं कलेक्शन में। जी, तो इसमें मज़ीद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जी। ये आपने प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं जी। उसके बाद मैं आपको थीम में लिए चलता हूँ जी, थीम कस्टमाइजेशन में। ये मेरा जो है वो लाइव स्टोर है। मैं इसकी कस्टमाइजेशन आपको दिखा देता हूँ। तो आपने इधर आके क्लिक करना है कस्टमाइजेशन पे। ये असल में मैं एक क्लाइंट के लिए बना रहा था, तो उसने कहा है मुझे आपने जितना भी बताया है वो काफ़ी है, तो मैंने इसको अभी इधर ही रोक दिया है। तो मज़ीद मैं चीज़ें उसमें ऐड करना चाह रहा था, लेकिन उसने कहा ये काफ़ी है। तो ये देखिए मैंने कुछ प्रोडक्ट, ये जो उसका हमारे पास अनाउंसमेंट बार है, मैं ये मैंने ऐड किया है। ये कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ जी। सबसे पहले मैं आता हूँ इस पे, हेडर पे आ जाता हूँ। हेडर पे आपने ये चीज़ें आपसे कुछ पूछ रहा है कि ये जो आपका लोगो हो वो किस साइड पे हो, ये लेफ्ट में हो या सेंटर में हो। तो मैं लेफ्ट में सही कर देता हूँ। अगर मैं सेंटर में करता हूँ तो देखिए हमारे पास लाइव आपको दिखाएगा किस तरह शो होगा। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं लेफ्ट में इसको सही कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद लोगो आपने इधर आपने चेंज करना है, एडिट करना है, रिमूव करना है, ये आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। उसके बाद हमारे पास मेन मेन्यू की बात करते हैं। मेन मेन्यू अभी हमने कोई सेट नहीं किया, पीछे हमने क्रिएट भी नहीं किया, तो इसलिए पहले मेन्यू जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक ये कुछ भी नहीं होगा जी, ठीक है। तो मज़ीद मैं आपको इसको क्या करता हूँ जी, शो अनाउंसमेंट बार। ये जो अनाउंसमेंट ऊपर शो हो रहा है ये मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद होम पेज ओनली, इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ होम पेज पे ही शो होगा और कहीं भी शो नहीं होगा जी। तो उसके बाद इस अगर मैं अनाउंसमेंट बार क्लोज करता हूँ तो देखिए क्या हमारे पास डिफरेंस आता है कि हमारे पास जो अनाउंसमेंट बार था वो ख़त्म हो गया है। उसमें हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। अब मैं इसको दोबारा शो कर देता हूँ, ये जी शो हो रहा है। उसके बाद मैंने इसको एक टेक्स्ट दे के उसके साथ एक लिंक कर दिया है। ये देखिए मैं दोबारा लिंक कर देता हूँ कि आपने अगर इसको लिंक करना है किसी चीज़ के साथ, किसी कलेक्शन के साथ, इस टेक्स्ट को, या हमारे पास आप जो डिस्काउंट देना चाह रहे हो कैसे देंगे, तो आपने क्या करना है, इधर कोई कलेक्शन या प्रोडक्ट ऐड कर देनी है। तो मैं सारी कलेक्शन इधर ऐड कर देता हूँ कि जब भी वो यूज़र इधर आएगा इस पर क्लिक करेगा तो वो सारी कलेक्शन पे मूव कर जाएगा। जो प्रोडक्ट भी खरीदेगा उसको पहली मरतबा मतलब 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं इसको कलर में है जो मैंने किया हुआ है वो रेड किया हुआ है। कोई आप अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर दें, ग्रीन लगा दें इसका कलर। तो देखें ये ग्रीन भी सही लग रहा है। तो मैं इसका जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। ये देखें ब्लैक कर दिया है। ये हमारे पास रेड तो बिल्कुल सही नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने वाइट कर दिया। अब मज़ीद देखिए कि मैं इसको आपको एक और चीज़ लिए चलता हूँ, स्लाइड शो। तो स्लाइड शो को मैं पहले कर देता हूँ जी, ये स्लाइड शो को मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं दोबारा से आपको स्लाइड शो ऐड करके दिखाता हूँ। ये फीचर्ड कलेक्शन को भी मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको, आपने अगर स्लाइड शो लगाना है, आपकी थीम में स्लाइड शो नहीं है, तो आपने क्या करना है जी, ऐड सेक्शन पे जाके इधर आपने स्लाइड शो में जाना है। ये स्लाइड शो मेरे पास कहाँ आपको दिखाई देगा, ये हमारे पास दिखा रहा है, इमेज में दिखा रहा है स्लाइड शो। तो इस पे आपने क्लिक करना है जी, ये सिलेक्ट कर देना है।
ये सिलेक्ट आपने किया है जब, तो ये स्लाइड शो कहाँ शो हो रहा है, सबसे नीचे शो हो रहा है। तो आप इसको क्या करें जी, हाथ से पकड़ के उठा के ऊपर ऊपर ले जाएं, ड्रैग करके, ठीक है जी। ये हेडर के नीचे हमेशा आता है। तो मैंने क्या किया, अब इस स्लाइड शो पे क्लिक किया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस उठा लेता हूँ। वो कह रहा है सबसे पहले पहली इमेज सिलेक्ट करो, तो मैं इसको कह देता हूँ जी मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, तो मैं ये वाली इमेज लगा देता हूँ, पहली इमेज कि ये मेरी पहली इमेज हो, उसमें कुछ टाइटल वगैरह कुछ होना चाहिए। तो मैं इसको कह देता हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन। तो ये आपने अपनी मतलब जो ब्रांड को ज़ाहिर करना है, ब्रांड को शो करना है, उसमें आपने क्या करना है, एक कमाल का आउटलुक दिखानी है, कमाल के हमारे पास जो चीज़ें हैं वो दिखानी है। जो टेक्स्ट अगर आपको सही समझना नहीं आ रहा तो आप क्लाइंट से पूछ भी सकते हैं, वो आपको बताता भी है, ठीक है जी। तो उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ collection that came from new brand। जी, तो मैं इसको ये कह देता हूँ। उसके बाद अगर आप इस पे बटन भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं बटन कह देता हूँ बाय दिस, बाय दिस का बटन लगा देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी बटन शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बटन को लिंक कर देता हूँ। जब भी लिंक करूँगा तब हमारे पास बटन शो होगा। तो कौन सी कलेक्शन के साथ मैं लिंक करता हूँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कलेक्शन कर देता हूँ जी समर ड्रेस फॉर प्लेयर, तो मैं इस कलेक्शन के साथ ऐड कर देता हूँ। देखें ये हमारे पास ये चीज़ शो कर रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड शो था, वो हमारे पास आ चुका है हमारे पास। हम दूसरा स्लाइड शो भी ऐड कर देते हैं। दूसरे स्लाइड शो की इमेज उठाते हैं। ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद इसका हेडिंग दे देते हैं प्लेयर किट, मैं इसको नाम देता हूँ जी प्लेयर किट यूर ब्रांडेड प्लेयर किट इज हेयर। तो मैं ये टैगलाइन उसकी दे देता हूँ। उसके साथ इसका बटन लगा देता हूँ 20% ऑफ। ये मैं बटन लगा देता हूँ, इसको लिंक कर देता हूँ जी कलेक्शन के साथ। कलेक्शन इसमें कोई ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास किट है, इसमें हमारे पास मोस्टली जो आते हैं समर ड्रेस में डाल देता हूँ मैं जी। ये देखें आपके पास 20% ऑफ आ रहा है। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कौन सी कलेक्शन में जाएंगे, समर ड्रेस फॉर प्लेयर्स। तो आप इस कलेक्शन पे क्या करेंगे, डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है जी। इसमें हमारे पास आप तीसरी इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जितनी इमेज ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें। इसकी कुछ सेटिंग देख लेते हैं। हमारे पास इस स्लाइड शो की हाइट कितनी हो, तो आपने क्या करना है, अडॉप्ट टू द फर्स्ट इमेज, के हमारे पास पहली इमेज जो हो उसी के मुताबिक अडॉप्ट हो जाए, ये आपने कर देना है। इसका फायदा ये होगा कि ये आपकी साइट जो होगी खुद ब खुद रेस्पॉन्सिव होती जाएगी। अगर आप किसी को खुद से कस्टमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। मैं मीडियम कर देता हूँ, तो देखिए इसमें फ़र्क क्या आता है। तो क्या होगा, कुछ इमेजेस छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, तो ये कुछ में मतलब डिफरेंस पैदा कर देता है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अडॉप्ट द फर्स्ट इमेज ही कर देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट साइज जो है वो हमारे पास पूछ रहा है, मिडल हो, मीडियम हो, कैसा हो। मैं उसको कह देता हूँ कि ये टेक्स्ट साइज जो हमारे पास आ रहा है ये लार्ज हो थोड़ा। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो, ये वाली जो टेक्स्ट शो हो रहा है ये किस साइड पे हो, ये हमारे पास जो है मिडिल में शो हो रहा है, ये अच्छा इंप्रेशन दे रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट ओवरले की। जी ये मैं ओवरले जैसे ही खत्म करता हूँ तो हमारे पास ये जो ब्लरनेस आ रहा था, पीछे वाला प्रोडक्ट, पीछे वाली जो इमेज थी वो सही नहीं नजर आ रही थी, अब सही नजर आ रही है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑटो रोटेट स्लाइड्स, कि हमारे पास ये स्लाइड्स जो होंगी खुद ब खुद रोटेट होंगी, हमें कुछ ज़्यादा हाथ लगाने की, जैसे इधर इस बटन पे क्लिक करते हैं, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 3 सेकंड का कर देता हूँ, 5 सेकंड का कर देता हूँ, 7 सेकंड का कर देता हूँ, वो आपकी मर्जी है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये हमारे पास लाइन जो है वो जल्दी से चल रही है। आपका अगर इंटरनेट स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका जो ये शॉपिफाई स्टोर है वो अच्छे से सही क्रिएट होगा। अगर आपका इंटरनेट कुछ स्लो है तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपकी सही नहीं चल रही, शॉपिफाई सही वर्क नहीं करेगा। उसके बाद मैं आपको फीचर्ड कलेक्शन में लिया चाहता हूँ। फीचर्ड कलेक्शन इधर आपने क्या करनी है, इस कलेक्शन को नाम दे सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ जी ब्रांडेड कलेक्शन।
जी मैं इसको नाम दिया ब्रांडेड कलेक्शन, उसको मैं कलेक्शन को चेंज कर देता हूँ। जी इसमें हमारे पास मैं होम पेज की बजाय वॉचेस रख देता हूँ। देखिए हमारे पास कलेक्शन में कोई फ़र्क आया, ये ब्रांडेड कलेक्शन, ये हमारे पास इधर वॉचेस शो हो रही है, तो मैं होम पेज ही कर देता हूँ ताकि हमारे पास सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट इधर हमारे पास शो हो रहे हैं। उसके बाद मैं आपको एक और जी, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ शो हो रही है कि हमारे पास प्रोडक्ट पर रो कितने प्रोडक्ट शो हों, तो मैं इसको 4 ही कह देता हूँ, ये 4 सही लगते हैं। उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, अगर 5 कह देता हूँ ये, तो ये देखें आप कि किस तरह लगते हैं, ये 5 इस तरह शो होंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको 4 ही कर देता हूँ। उसके बाद रोज़ कितनी शो हों, मैं इसको कह देता हूँ कि 2 रोज़ शो हों एक कलेक्शन में। ये मेरी कलेक्शन है ब्रांडेड कलेक्शन, इसमें हमारे पास उसके बाद वो कह रहा है कि कुछ बटन शो हों, व्यू वॉल वाला, ये वाला नीचे जो आपको बटन दिख रहा है, ये वाला व्यू वॉल, ये आपकी कलेक्शन पे रीडायरेक्ट कर रहा है, आपके उस कलेक्शन पे जा रहा है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इस होम पेज कलेक्शन को आपने सेट किया हुआ है पहले से, तो ये इस पे जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ जी, शो को व्यू पे इसको अनचेक करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास बटन जो था वो खत्म हो गया। ये जैसे मैंने दोबारा व्यू बटन पे क्लिक किया, ये हमारे पास व्यू वॉल वाला जो बटन था वो वापस आ गया। उसके बाद एक और चीज़ के शो प्रोडक्ट वेंडर, कि हमारे पास किस शॉप से आया है, इसके वेंडर शो। तो इधर हमारे पास अभी वेंडर शो नहीं हो रहा, तो मैं इस पे अगर करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये विल्सन शो हो रहा है, ये विल्सन शो हो रहा है, ये भी विल्सन, ये हमारे पास जो ये एप्पल शो हो रहा है, ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये एप्पल के हैं, वो शो कर रहा है कि ये किस शॉप से आए हैं। ठीक है जी, तो ये आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। इसमें मजीद हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके स्टोर को कैची बनाती हैं। जी उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ जी, अगर आप टेस्टिमोनियल लगाना चाहें, गैलरी लगाना चाहें जी, जैसे मेरे पास इमेज विद टेक्स्ट है, एक इमेज लगा दें उसके साथ टेक्स्ट शो हो, तो मैं इधर एक इमेज विद टेक्स्ट इसको भी कर देता हूँ। जी इसमें हमारे पास एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इमेज में हमारे पास स्पोर्ट वाली ऐड कर देते हैं। कुछ स्पोर्ट वाली हम क्या कर लेते हैं जी, सर्च कर लेते हैं। इसमें आपने क्या करनी है, कोई ऐसी इमेज सेलेक्ट करनी है जो थोड़ी सी वाइट हो, मतलब अच्छा इंप्रेशन शो करे। ये आप इधर देख भी सकते हैं कि ये किस तरह शो हो रही है। ये मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ जी। उसके बाद हमारे पास ये आप किस साइड पे शो करवाना चाह रहे हैं, लेफ्ट या राइट, ये आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको क्या कराना चाह रहा हूँ, राइट साइड पे कराना चाह रहा हूँ, तो भी ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ कि आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास इसके साथ एक और टेक्स्ट भी शो हो रहा है। मैं इसको कह देता हूँ जी ब्रांडेड वॉल्स। उसके बाद मैं इसमें टेक्स्ट जो है जो भी है वो क्या कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। मैं इस एक वेबसाइट पे चला जाता हूँ, उधर से कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे शो हो रही है उनका कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूँ। तो मैं इधर से इसका एक टेक्स्ट उठाया। ये आपने क्लाइंट की साइड में ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ करनी भी है तो उससे पूछ के करनी है कि ये हमारे पास क्या क्या चीज़ इसमें डालनी है। जी तो मैं इसको राइट ही रहने देता हूँ, ये मुझे इमेज कुछ सही नहीं लग रही, तो मैं इस इमेज को चेंज कर देता हूँ। फ्री इमेजेस मैं एक और ट्रांसपेरेंट बाल लिख देता हूँ। तो हमारे पास कुछ ट्रांसपेरेंट बाल शो होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास जी आ रहा है, इसमें आपने क्या करनी है, कोई अच्छी सी इमेज उठा लेनी है। ये इमेजेस का जो है इम्प्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है आपके स्टोर पे, कि आप कौन सी इमेज उठाते हैं और क्या क्या वो स्टोर को कैच कर रही है। तो ये इमेज जो है वो मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको उठा लेता हूँ जी, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने इसमें कुछ टेक्स्ट डाल दिया है। उसमें हम आपने कुछ अगर कोई चीज़ बोल्ड करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोल्ड कर सकते हैं। अगर किसी हमारे पास ये जो वर्ल्ड वाइड है, इस पे आप कोई लिंक लगाना चाह रहे हैं तो आप इस पे लिंक भी लगा सकते हैं। इधर लिंक पे क्लिक किया, आपने क्या करना है, इधर वो पेज या कलेक्शन या जो चीज़ आप क्या करना चाह रहे हैं इससे करवाना चाह रहे हैं तो वो आप इसको बता दें। जी मैं इसको बाल पे कलेक्शन ऐड कर देता हूँ इस वर्ल्ड वाइड पे। ओपन इन न्यू विंडो, ये हमारे पास कह रहे हैं, मैं इसको कह देता हूँ जी यस। इंसर्ट किया तो अब आप देखें कि हमारे पास ये जो वर्ल्ड डिलीवर वर्ल्ड वाइड है, ये हमारे पास लिंक शो हो रहा है, अंडरलाइन हो रहा है। उसके बाद आप इसको एक बटन देना चाहें तो भी दे सकते हैं। फर्स्ट लुक का मैं इस बटन को नाम दे देता हूँ, ये हमारे पास शो होगा। तो ये हमारे पास कौन सी कलेक्शन में जाएगा, मैं इसको कह देता हूँ ये हमारे पास बॉल कलेक्शन पे रीडायरेक्ट करें। ये हमारे पास बटन शो हो रहा है, आप देख सकते हैं।
तो ये मैंने क्या किया, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की है जिससे मेरा स्टोर जो है वो क्या बन गया, कैची बन गया है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं आपको अभी इसका लाइव जो है वो दिखा देता हूँ। इधर आके आपने इस आंख पे क्लिक करना है तो आपका ये जो स्टोर है वो लाइव शो होगा कि किस तरह चल रहा है। जी, तो ये हमारा जो है ये स्टोर है। इसमें हमारे पास ये स्लाइडर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास चल रहा है। इसमें हमारे पास हमने ये एक हमारे पास हमने कुछ इमेजेस लगाई हैं जिसके साथ बटन भी है। ये हमारे पास कुछ कलेक्शंस है हमारे पास। ये उसमें हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये होम पेज मैंने असल में ये इधर कलेक्शन लगाई हुई है, वो इधर रिडायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास मैंने इसके साथ एक बटन लगाया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं ब्रांडेड बाल की मैंने एक इमेज शो कराई है, उसके साथ कुछ टेक्स्ट शो करा दिया है। ये टेक्स्ट हमारे पास है। इधर मैंने एक और टेक्स्ट में एक और हमारे पास लिंक भी शो करा दिया है। ये इमेज मैंने शो कराई है। ये इमेज जो होती हैं ये आपके असल में स्टोर को प्रेजेंट करती हैं। तो आपने ये ख्याल करना है कि जो भी इमेजेस आपने चूज करनी है वो काफ़ी अच्छी हो, गुड लुकिंग हो। उसके बाद फर्स्ट लुक, ये जो बटन के कलर्स होते हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।